विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। शेषनाग जी, इस दुष्ट को पिताश्री से वरदान प्राप्त है कि कोई भी इसे पराजित नहीं कर सकता। ममतासुर, बुराई अपनी रक्षा एक सीमा तक ही कर सकती है, क्योंकि प्रत्येक विकार, बुराई और अधर्म को एक न एक दिवस किसी अंतिम छोर पर पहुंचकर मिटना ही होता है। नहीं, आप भूल रहे हैं गणेश जी। जो अजय होते हैं उन्हें कोई नहीं मिटा सकता, आप भी नहीं। देखिए गणेश जी, मैं तो चला। नहीं ममतासुर, ये भ्रम है तुम्हारा। इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। माते माते, इसी प्रकार मेरा पीछा करते रह जाएंगे आप गणेश जी, परंतु ना तो मुझे पकड़ पाएंगे और ना ही मुझे बंदी बना पाएंगे। अर्थात अब तो हम पुनः आरंभ पर ही पहुंच गए। नहीं ममतासुर, ना यहाँ आरंभ हुआ था और ना ही यहाँ अंत होगा। किंतु तुम्हें सुधारना अभी शेष है। भ्राता गणेश, क्या अब भी अविश्वास है आपको कि आप मुझे बंदी बनाने में समर्थ होंगे? मैं तो मेरे महानायक भंडासुर की तपस्या पूर्ण होने तक सबके दृष्टि से ओझल रहूंगा। फिर आप मुझे बंदी कैसे बनाएंगे? तुम्हें ये ज्ञात नहीं है ममतासुर, किंतु तुम तो मेरे बंधन में उलझ चुके हो। शीघ्र इस कलश में प्रवेश कर छिप जाना चाहिए मुझे। वहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहे गणेश जी।
तो फिर आप लक्ष्य किस पर साध रहे हैं? शेषनाग जी, ममतासुर का मोह विकार उसके द्वारा किए ग्रसित व्यक्तियों को छोड़कर ममतासुर की ओर ही जा रहा है, जो इस समय उस कलश में छिपा हुआ है। मैं इनके जाल में कैसे फंस गया? बंदी कैसे बन गया मैं? अब पुनः मेघ बनकर यहाँ से अदृश्य होने का प्रयास करने के पूर्व ये अवश्य स्मरण करना ममतासुर, आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं। जहाँ तुमने अपना अस्तित्व धारण किया था। लीजिए माँ, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। आपका दोषी अब आपके चरणों में है। यदि मैंने शीघ्र कोई उपाय नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। माते देखिए ना माते, इतनी प्रताड़नाओं का भागी बन कैसी दुर्दशा हो गई आपके इस दुर्बल पुत्र की। मैं मानता हूँ मुझसे भूल हुई है, किंतु वो अज्ञानतावश हुई है। अब उस एक भूल के लिए और कितना दंडित होना होगा माते आप। नहीं ममतासुर, तुमने जो कुछ भी किया वो अज्ञानतावश नहीं किया है। मेरी ममता का अनुचित लाभ उठाया है तुमने। मेरे इतने समझाने पर तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं आया और आज पुनः मुझ पर ममता रूपी छल का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हो तुम। माता पर तो अब मेरा कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूं? पुत्र गणेश, इसे ऐसी सीख दो कि ये किसी की ममता मोह के विकार में परिवर्तित ना कर सके। नहीं माते, नहीं, अब आप भूल कर रही हैं, क्योंकि आपके स्वामी स्वयं जगत पिता महादेव के वरदान से सुरक्षित हूं मैं। अजय हूं मैं, अजय। अब तुमने दुष्टता भरी अपनी वास्तविक प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर ही दिया, किंतु तुम पुनः एक बात भूल रहे हो ममतासुर। तुम अजय हो, किंतु तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं। तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं। तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं। नहीं। ममता, तुमने स्वयं को ही इस पीड़ा में डाला, इसीलिए अब तुम्हें विघ्नराज गणेश के मंत्र ओम गणपति विघ्नराज लंब तुंडो गजानना जाप करना चाहिए। ओम गणपतिर्विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः। 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 ओम गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः। मात्र इस एक से विलक किया है आपने मुझे, किंतु मैं तो
ममता मोह से संपूर्ण सृष्टि के समस्त जीवों को दूषित कर चुका हूं, तो मुझे पूर्ण रूप से मिटाकर उन सभी को कैसे बचा पाएंगे आप गणेश जी? ऐसे विघ्नराज गणेश जी की जय। विघ्नराज गणेश जी की जय। विघ्नराज गणेश जी की जय। धन्यवाद शेषनाग जी। मुझे भी क्षमा करें माँ, क्योंकि पूर्व में तो मैं भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने पर विवश हो गया था। नहीं पुत्र गणेश, तुम्हारे तो प्रत्येक विचार और कर्म में शुभता और कल्याण ही छिपे हुए थे। सर्वप्रथम तुमने रंगोली में गौ के जिस गोबर को जोड़ा था, वो तो अत्यंत पवित्र होता है पुत्र। और रंगोली को गौ के गोबर से सुशोभित करने से ऐसे गृह में सदा देवी लक्ष्मी का वास होता है। उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। किंतु माता, वो धूल? वो तो स्वयं गौ माता के चरणों की धूल थी, जिसे गौधूली भी कहा जाता है पुत्र। और गृह में गौधूली का प्रवेश तो अत्यंत शुभ माना जाता है। उससे स्वास्थ्य और समृद्धि का विस्तार होता है पुत्र। किंतु माता, विषैले धतूरे पिताश्री को समर्पित कर तो मैंने भूल ही की थी ना? नहीं पुत्र, तुमने तो धतूरा और अखवन को समर्पित कर प्रभु की पूजा को पूर्ण ही किया था। और प्रभु को तो प्रकृति अत्यंत प्रिय है पुत्र, और धतूरा भी प्रकृति का ही एक भाग है। इसीलिए पुत्र, आज से मैं ये घोषणा करती हूँ कि प्रभु की पूजा में सदैव धतूरा समर्पित किया जाएगा। किंतु माता, वो पिताश्री के आहार का क्या? पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश तो प्रथम पूज्य देव है, इसीलिए उन्होंने प्रभु का आहार ग्रहण कर कोई भूल नहीं की थी। और भला पुत्र गणेश के आहार को ग्रहण किए बिना कोई भोजन ग्रहण कैसे कर सकता है? इसीलिए आज से पुत्र, मैं तुम्हें ही सर्वप्रथम भोजन दूंगी। इसीलिए आज से जो इन चारों सूत्रों का पालन करेगा, उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा। उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा। धन्यवाद माँ। अब मुझे शीघ्र जाकर प्रभु हयग्रीव को सूचित करना चाहिए कि ममतासुर, कामासुर और लोभासुर तीनों के प्रभाव से अब सृष्टि मुक्त हो चुकी है और अब भंडासुर अपार शक्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माँ, भंडासुर की तपस्या अब उसके चरम पर पहुंच चुकी है। शिवाय। आपने जिस भंडासुर का सृजन किया है, जिसे जीवन प्रदान किया है, वो तो सभी असुरों से कहीं अधिक भयंकर, कहीं अधिक सर्वनाशी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
उसके तप की इस अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से तो संसार में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि ऐसा होता रहा तो संसार समाप्त हो जाएगा। तब तो अब कदाचित पिताश्री को उसे वरदान प्रदान करके उसकी इस तपस्या को पूर्ण करना ही होगा। यदि पिताश्री ने भंडासुर को वरदान दे दिया तो तीनों असुरों को बंधक बनाने के अब तक के हमारे सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। ममता रूपी शक्ति संतान का जीवन संवार भी सकती है एवं बिगाड़ भी सकती है। उसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग, ये अभिभावकों को तय करना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.